Welcome back to today's session. In today's class, we are going to discuss about addition theorem. पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. ओके, तो ये गारंटी 100% आने वाला क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में. ओके, तो गौर से सुनो और कॉपी करो और एक से दो बार प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह गारंटी आता. तो सबसे पहले स्टेटमेंट, इफ ए कॉमा बी आर any two events in a sample space S, then P of A union B equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट लिखना है जिसके 2 मार्क्स मिलते हैं. और स्टेटमेंट क्या बोल रहा, A कॉमा बी आर एनी टू इवेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस एस. एस के अंदर 2 इवेंट्स है A कॉमा बी. देन आपको प्रूफ क्या करना है, P of A union B equals to P of A प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ करना है. ओके, तो प्रूफ केस 1, यहां पर 2 केसेस है. केस 1 में सपोज करना है ए इंटरसेक्शन बी इज 5, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट है, ये 2 जो इवेंट्स है डिसजॉइंट है, दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है. इसी तरह से केस 2 में क्या सपोज करना है, ये दोनों के बीच में ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है. जो कॉमन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं. वो तो बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले केस 1, सपोज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज 5, मतलब नल सेट. अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, नल सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होती. तो इसको अगर बोथ साइड पी अप्लाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0. ये अपना इक्वेशन 1 है. ओके, अब देखो फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अपने पास एक एग्जाम्स है. एग्जाम्स ऑफ यूनियन क्या बोलता बोले तो प्रोबेबिलिटी में जहां पर भी यूनियन है उसके प्लस में प्लस लिखना है. सो पी ऑफ ए यूनियन के प्लस में क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट पी ऑफ बी. कहां से भाई, एग्जाम्स ऑफ यूनियन. नाउ अब यहां से क्या कर रहे हैं अपन, P ऑफ A एज इट इज प्लस P ऑफ B एज इट इज, इसमें से 0 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. अच्छा, कोई भी चीज में से 0 सब्ट्रैक्शन करने से वैल्यू चेंज होती नहीं होती. ओके, बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 0 के प्लस में क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं. देयरफॉर P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और ये 0 के प्लेस में फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते, P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकते. तो ये किसकी वैल्यू थी भाई, P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू. और कितनी आ गई, कितनी आ गई, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गए. तो ये केस 1 में अपन प्रूफ कर चुके P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. केस 1 शायद समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट ना रहता. ओके, चलिए अब केस 2 करेंगे. यहां पर गौर से देखिए, सपोज दैट A इंटरसेक्शन B इज नॉट 5, मतलब ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, डिसजॉइंट नहीं है. तो डायग्राम देखो, S इज अ सैंपल स्पेस, 2 इवेंट्स है, इवेंट A इवेंट B. ओके, और ये दोनों के बीच में जो शेडेड रीजन है, ब्लू रीजन है, दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी. ब्लू रीजन क्या है, कॉमन जो है ए इंटरसेक्शन बी, और जो येलो रीजन है उसको ओनली बी बोलते हैं. येलो रीजन क्या है, ओनली बी बोलते हैं. ओनली बी का मतलब बी माइनस ए, बी में से ए वाला पार्ट सब्ट्रैक्शन करना है. बी माइनस ए का मतलब बी में से ए और बी में जो कॉमन पार्ट है दैट इज ब्लू रीजन. येलो रीजन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो B में से क्या कर रहे हैं, ब्लू रीजन सब्ट्रैक्शन करें. सो B माइनस ए दैट इज ओनली B, B माइनस A इंटरसेक्शन B. अगेन आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब A यूनियन B यानी एटलीस्ट A और B दोनों को अपन कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहली बार तो मैं पूरे का पूरा A ले रहा हूं भाई. क्या ले लिया मैं, पूरा A ले लिया. यूनियन, अगर पूरा ए ले लिया तो और क्या बचे हुआ है अपने पास, ये येलो रीजन बचे हुआ है. तो येलो रीजन इज डिनोटेड बाय बी माइनस ए. ओके, ए यूनियन बी कैन बी राइट एज ए यूनियन बी माइनस ए. अब ये यूनियन के प्लस में क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एग्जाम्स ऑफ यूनियन प्लस लिख सकते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए. हाँ, पी ऑफ ए एज इट इज. हाँ, बी माइनस ए के प्लस में क्या लिख सकते हैं,
पी ऑफ, बोलिए बोलिए, बी माइनस ए के प्लेस में वी कैन राइट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. सो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. सिंपली ब्रैकेट ओपन कर लो. पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस इंटू माइनस माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे भाई अपन? पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू. और वो किसके बराबर आ गई? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यानी केस 1 एंड केस 2 ए और बी डिसजॉइंट होने पर, डिसजॉइंट नहीं होने पर ए यूनियन बी वी कैन राइट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 3 ले लो, और ये तो इक्वेशन 1 है. तो अभी क्या करेंगे अपन? फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 P of A union B equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. तो ये था भाई अपना addition theorem of two events. Okay. Second LAQ, A comma B comma C are three horses in a race. The probability of A to win the race is twice that of B, and the probability of B is twice that of C. What are the probabilities of A comma B comma C to win the race? Also find probability that A loses in the race. So here three horses are there. यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? थ्री हॉर्सेस एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ओके, थ्री हॉर्सेस एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. यहां पर क्या है? ए के रेस विन होने के चांसेस, बी के रेस विन होने के चांसेस और सी के रेस विन होने के चांसेस, यानी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है. और गिवन क्या है? ए के विन होने के चांसेस बी से ट्वाइस है और बी के विन होने के चांसेस सी से ट्वाइस है. ओके, तो इंडिविजुअली एबीसी के जीतने के चांसेस क्या है और ए के हारने के चांसेस क्या है मालूम करना है. तो लेट पी ऑफ ए कॉमा पी ऑफ बी कॉमा पी ऑफ सी आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी हॉर्सेस टू विन द रेस रेस्पेक्टिवली. पी ऑफ ए क्या है भाई? पी ऑफ ए जो है हॉर्स ए के जीतने के चांसेस है. ओके, और बी पी ऑफ बी हॉर्स बी के जीतने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स बी टू विन द रेस. इसी तरह से सी जो है सी के जीतने के चांसेस है. अब गिवन क्या है? ए के जीतने के चांसेस कितने हैं? ट्वाइस है. सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी. कंसीडर इक्वेशन 1. इसी तरह से पी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है भाई? 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ सी. कंसीडर इक्वेशन 2. ए के और बी के जीतने के चांसेस यहां पर अपन लिख लिए भाई. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. हाँ, वी नो दैट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1. और ये जो ए बी सी सब जितने भी इवेंट्स है वो बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस एस है. मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एस एंड पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1. सिंस ए बी सी डिसजॉइंट है, ये दोनों में कॉमन विनर तो हो ही नहीं सकता ना, तो इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है. एंड व्हाट अबाउट पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फ्रॉम एक्साम्स ऑफ यूनियन. यूनियन के वजह प्लस लिखना है, यूनियन के वजह क्या लिखना है? प्लस लिखना है. तो दिस विल बिकम्स क्या होता है भाई? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इक्वल्स टू 1. अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन द प्लेस ऑफ पी ऑफ ए, पी ऑफ ए के प्लेस में क्या लिख सकते हैं अपन? 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी लिख सकते हैं. तो अपन ए को बी में कन्वर्ट कर रहे, तो ये जो ए है वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी. ऑलरेडी एक पी ऑफ बी है और एक पी ऑफ सी है. तो पहले क्या करें अपन? इक्वेशन 1 यूज करके पूरे बी में कन्वर्ट करें. 2 + 1 अभी क्या बना भैया? 3 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इक्वल्स टू 1. अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में b जो है इन टर्म्स ऑफ c है, तो दिस वन फर्दर वी कैन राइट व्हाट अबाउट p ऑफ b इज 2 टाइम्स ऑफ p ऑफ c प्लस 1 मोर p ऑफ c इक्वल्स टू 1. तो 3 2 6 + 1,
7 टाइम्स ऑफ पी ऑफ सी इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ से पी ऑफ सी सब्जेक्ट बनाए तो पी ऑफ सी इक्वल्स टू 1/7। 1/7 बोले तो क्या होता है ये, सी के विन होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टू विन द रेस इज 1/7। चलिए नेक्स्ट आपको रिवर्स इक्वेशंस बनाते हुए आइए। मतलब कौन सा है, हाँ, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है भाई, 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ सी है। तो इसमें सी की वैल्यू कितनी है, 1/7 है। तो यू विल गेट पी ऑफ बी इक्वल्स टू कितना आ रहा, 2 1 जा 2/7। यानी अभी अभी किसकी वैल्यू आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई, दैट इज 2/7। इसी तरह से नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो ये कहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है साहब, पी ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी है, और पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 2/7 है। अगर मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बिकम्स पी ऑफ ए इक्वल्स टू 2 2 जा 4/7। ओके, तो ए के चांसेस 4/7 है, बी के चांसेस 2/7 है, और सी के चांसेस 1/7 है। ओके, इसी तरह से इसमें सेकंड बिट भी है ना, आल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ए लूजेस इन द रेस। सेकंड बिट में आपको पी ऑफ ए बार फाइंड आउट करना है। ए बार का मतलब ए के रेस लूज करने के चांसेस, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ ए। ए के जीतने के चांसेस 4/7 है, तो हारने के चांसेस कितने होते हैं, 1 माइनस 4/7, एक्चुअली 3/7। एलसीएम लीजिए, 4/7, 7 1 जा 7 माइनस 4 इज 3/7। तो ए के लूज करने के चांसेस 3/7 है। ओके, so like this we can find out p of a, p of b, p of c as well as a बार, b बार, c बार। बार का मतलब है लूज करने के चांसेस। ओके, नंबर 3, a comma b comma c are 3 newspapers from a city. 20% of the population read A, 16% of the population read B, 14% read C, 8% read both A and B, 5% read both A and C, 4% read both B and C, and 2% read all the three. Find the percentage of the population who read at least one newspaper and find the percentage of the population who read newspaper A only। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सिटी है जिसमें 3 न्यूज़पेपर्स है, A कॉमा B कॉमा C। ओके, तो सम सर्टन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन रीड न्यूज़पेपर A, सम B, सम C। कुछ लोग ए बी पढ़ते, कुछ लोग बी सी पढ़ते, कुछ लोग ए सी पढ़ते, कुछ लोग तीनों भी पढ़ते। तो फाइंड क्या करना होता, कम से कम कोई ना कोई पेपर पढ़ने वाला कितना परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन है। ओके, और ओनली ए पढ़ने वाले कितने हैं, ये आपको मालूम करना है। क्या मालूम करना है, कम से कम कोई ना कोई पेपर पढ़ने वाला, चाहे ए पढ़ने वाला या बी पढ़ने वाला या पूरे पढ़ने वाले, सब मिला के एटलीस्ट फाइंड आउट करना है। तो और यहाँ पर सब गिवन है। तो लेट पी ऑफ ए कॉमा पी ऑफ बी कॉमा पी ऑफ सी आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड ए कॉमा बी कॉमा सी न्यूज़पेपर्स रेस्पेक्टिवली। पी ऑफ ए न्यूज़पेपर ए पढ़ने वालों का पॉपुलेशन है, बी सी ऐसी गिवन है। ओके, तो सबसे पहले गिवन लिखिए, परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो पॉपुलेशन ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 20% है। सो वी कैन राइट 20/100। इसी तरह से बी सी सबको परसेंटेज मीन बाय 100 लिख देना है। ओके, फाइंड क्या करना है, एटलीस्ट का मतलब क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ देखिए भाई, एडिशन थ्योरम ऑफ 3 इवेंट्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। सिंगल प्लस में है और दो जो आ रहे वो नेगेटिव रहना, माइनस ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तीनों जो आते हैं फिर से प्लस लेना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर इसमें पूरे वैल्यूज पुट करिए यू विल गेट द सम ऑफ द सम, जो भी आ रहा वो है एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। तो कर लेंगे, फर्स्ट वन है 20/100, बी वाले है 16/100 प्लस सी वाले है 14/100
माइनस ए इंटरसेक्शन बी है 8/100 और 5/100, 4/100 एंड व्हाट अबाउट लास्ट वन, ये नेगेटिव आना है ना, -2/100, -4/100 और लास्ट वन +2/100। तो जितने भी पॉजिटिव है वो लोगों को एडिशन कर लीजिए। 20 + 14 + 16 50 + 2 52/100 और जो नेगेटिव है -8 -7 -4 -5 17/100, दोनों का डिफरेंस 35/100। अगर इसको परसेंटेज में लिखे तो 35% ऑफ द पॉपुलेशन who read at least one newspaper, ये था रिक्वायर प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बिट। इसी तरह से आपका सेकंड बिट है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वो रीड न्यूज़पेपर ए ओनली, न्यूज़पेपर ए ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज वो रीड न्यूज़पेपर ए ओनली। हाँ, ए ओनली बोल तो करना क्या है, यही फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए अपीयर होना वही लेना, मतलब पी ऑफ ए कहीं है और ए वही साइन के साथ माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और कहीं है ए, हाँ लास्ट वन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरे वैल्यूज पुट करिए। ए की वैल्यू है 20/100, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 8/100, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 5/100, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 2/100। 20 + 2 22 -13 इज 9/100। 9/100 का मतलब क्या था, 9% ऑफ द पॉपुलेशन वो रीड न्यूज़पेपर ए ओनली। ओके, इसको अपन अलग वे में भी कर सकते। देखिए, यूजिंग वेन डायग्राम आल्सो वी कैन डू इट। एक 2 मिनट का टाइम दो, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ये अपना सिटी है, ओके। इसमें कितने सेट्स है, मतलब कितने न्यूज़पेपर है, 3 न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर ए समझो, ये न्यूज़पेपर बी और ये न्यूज़पेपर सी। ओके, तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना हो, तो एंड से शुरू करना है। तो एंड में क्या है, ए बी सी पढ़ने वाले कितने हैं भाई, 2% है। ए बी सी पढ़ने वाले 2% है। जस्ट अ मिनट, हाँ, ये ए बी और सी, ए बी सी तीनों पढ़ने वाले 2 है। नेक्स्ट ए सी पढ़ने वाले रीड बी एंड सी 4 है, बी एंड सी, तो 2 + 2 4 हो गए। नेक्स्ट 5% है, यहाँ से ले लेंगे। ए सी पढ़ने वाले 5% है, तो पहले से 2 हो गए, ये 3। नेक्स्ट बी सी पढ़ने वाले 4, वो हो गए। ए बी पढ़ने वाले 8, 2 + 6 8। नेक्स्ट ए पढ़ने वाले 20, 6 + 2 8, 8 + 3 11 + 9 20 हो गया। बी पढ़ने वाले 16 है, ये पहले से 8 है, ये 8 16, 2 + 2 4, 4 + 3 7 और सी पढ़ने वाले 14, तो ये हो गया भाई। ये पूरों को ऐड कर लीजिए, यू विल गेट 35। मीन्स एटलीस्ट कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले ओनली बी 9 है, ओनली ए 9 है, ओनली बी 8 है, ओनली सी 7 है। ओके, लाइक दैट जो भी है अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एमसेट में आप इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला लिख के करने के बजाय वेन डायग्राम से करने से बेहतर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ LAQ, the probabilities of 3 events A, B, C are such that P of A 0.3, P of B 0.4, P of C 0.8, P of A intersection B 0.08, P of A intersection C 0.28 and P of A intersection B intersection C 0.09 और P of A union B union C greater than or equal to 0.75 show that P of B intersection lies between in the interval 0.23 to 0.48। तो क्या है भाई, यहाँ पर ABC 3 इवेंट्स है, वो लोगों के प्रोबेबिलिटीज गिवन है। ओके, और एक मिसिंग वैल्यू है। वी हैव टू फाइंड
पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। ओके, तो फर्स्ट राइट ऑन द गिवन, क्या क्या गिवन है, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गिवन है, और पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है 0.75 से बढ़ के है, और वैल्यू किसकी मालूम करना है, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू मालूम करना है। लिख दिए भाई गिवन डेटा। चलो नेक्स्ट आइए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में रहती। ओके, चलो मालूम है ना, तो ओके नेक्स्ट। अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्या बोले तो हमेशा तो प्रोबेबिलिटी 0 से बढ़ के रहती, बट यहां पर जो है 0 से तो रहती बट 0 से नहीं, 0.75 से बढ़ के है, और एज यूजुअल 1 से कम है। तो आपको पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है भाई, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू है, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू है 0.75 से ज्यादा है और 1 से कम है। ओके, बट पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम एडिशन थ्योरम ऑफ थ्री इवेंट्स, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरे वैल्यूज पुट करिए और अपनी प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक है भाई, 0.75 से ज़्यादा है, ए की वैल्यू 0.3, बी की वैल्यू 0.4, सी की वैल्यू 0.08, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.08 है शायद, अच्छा इसको कर देंगे, सी की वैल्यू 0.8 है, माइनस 0.08 माइनस 0.09 माइनस बी इंटरसेक्शन नहीं है ना तो ऐसे लिख लेंगे, प्लस 0.09 लेस देन आर इक्वल्स टू 1। अब ये लोग सबको एडिशन करना है भाई, तो सिंपल याद रखिए ये पूरों का एडिशन करने से 1.23 आ रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से क्या आ रहा भाई, 1.23 आता। कर लो, करके चेक कर लो, 0.75 एडिशन करने से 1.23 आता, माइनस जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है जो अननोन है वो है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1। अभी क्या करिए, ये पूरा में से माइनस 1.23 करिए, या 1.23 को बोथ साइड सेंड कर रहे हैं भाई, तो 0.75 माइनस 1.23 करने से यू विल गेट माइनस 0.48 आता। ओके, 75 माइनस 123 48, 1.23 गेट कैंसल, माइनस पी ऑफ ये बी इंटरसेक्शन सी है शायद, बी इंटरसेक्शन सी और 1 माइनस 1.23 इज माइनस 0.23। अब ये तीनों भी माइनस है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस, माइनस से डिवाइड कर तो क्या होता, इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती। तो सिंपली क्या करेंगे अपन, इनइक्वालिटी चेंज करने के बजाय वैल्यूज को चेंज कर देंगे। ये 0.23 है ना, तो 0.23 यहाँ पर ला लेंगे, less than or equals to P of B intersection C less than or equals to 0.48. Okay, therefore P of B intersection C की वैल्यू किसके किसके बीच में है, 0.23 से ज़्यादा है और 0.48 से कम है। therefore P of B intersection C, P of B intersection C lies between कहाँ से कहाँ तक है साहब, 0.23 से 0.48। ओके, ये तो प्रूफ करना था। चलो आ गया LAQ। हाँ क्या भाई, फिफ्थ LAQ क्वेश्चन रीड कर लो अच्छी तरह से। A कॉमा B कॉमा C आर एमिंग टू शूट अ बलून। ओके, क्या कर रहे हैं, ABC एम कर रहे टू शूट ए बलून, ए विल सक्सीड 4 टाइम्स आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स। ए के सक्सीड होने के चांसेस कितने हैं, 4 आउट ऑफ 5। द चांसेस ऑफ बी टू शूट द बलून इज 3 आउट ऑफ 4। 3 के शूट करने के चांसेस 3 आउट ऑफ 4 एंड सी इज 2, सी इसके कितने हैं 2 आउट ऑफ 3। इफ 3 एम द बलून साइमल्टेनियसली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम हिट द बलून। तो यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी शूटिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे। ओके,
बलून शूट कर रहे हैं, ए के चांसेस, बी के चांसेस, सी के चांसेस गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम हिट द बलून। तीनों अगर एक साथ शूट करे तो कम से कम दोनों शूट करने के चांसेस कितने हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट A, B, C are the events A, B, C are to shoot a balloon respectively, okay? और यहाँ पर ABC क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने पर होता क्या, जहां पर भी इंटरसेक्शन है उसके वजह वी कैन राइट मल्टीप्लीकेशन। अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ए के शूट करने के चांसेस कितने हैं, 4 आउट ऑफ 5, बोले तो 4/5। ए के शूट करने के चांसेस 4/5 है, तो ए के मिस होने के चांसेस कितने होते, 1/5। कैसा करते भाई, नीचे से सब्ट्रैक्शन कर लो, नीचे से बोले तो 5 - 4 1। एक्चुअली पी ऑफ ए बार का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, इधर लिख लेंगे, पी ऑफ ए का फॉर्मूला 1 - पी ऑफ ए बार, या पी ऑफ ए बार का फॉर्मूला 1 - पी ऑफ ए। ये फॉर्मूला यूज करके वी कैन फाइंड आउट, अगर ए है तो ए बार है तो ए मालूम कर सकते। पी ऑफ बी के शूट करने के चांसेस कितने हैं, 3 आउट ऑफ 4, 3/4, और बी के मिस होने के चांसेस 1/4। सी के शूट करने के चांसेस 2/3 और उसके मिस करने के चांसेस 1/3। तो अपने पास पी ऑफ ए बार, पी ऑफ बी बार, पी ऑफ सी बार के वैल्यूज आ गए। अब रिक्वायर प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम हिट द बलून। मतलब यहाँ पर तीनों अगर शूट करें तो कम से कम दोनों सक्सेस होना है। तो ऐसे कितने चांसेस बनते हैं, दोनों सक्सेस होना। तो कभी ए बी सक्सेस हो सकते, एक केस बी सी हो सकते, दूसरा केस ए सी हो सकते, तीसरा केस एटलीस्ट 2 बोला ना, तीनों भी हो सकते क्या, हाँ तीनों भी हो सकते। तो टोटल यहाँ पर 4 केसेस है। तो पहले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी सक्सीड हो रहे और सी फेल हो रहा शूट करने में, तो उस पर बार लिख रहा हूं मैं। सेकंड केस में क्या हो रहा, ए और सी सक्सीड हो रहे, बी पे बार लिख रहा हूं। थर्ड केस में क्या हो रहा, बी सी सक्सीड हो रहे, ए पे बार लिख रहा हूं। और फोर्थ केस में क्या हो रहा, तीनों के तीनों भी शूट करने में सक्सेस हो रहे। ओके, चलिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता, मल्टीप्लीकेशन, सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो दिस इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी into P of C bar plus P of A into P of B bar into P of C। नेक्स्ट A पे बार है, B बार है क्या, नहीं है B पे, क्या लिखे फिर, P of C, और लास्ट वन पे किस पे बार है, किस पे भी नहीं है, P of A into P of B into P of C। चलिए वैल्यूज पुट करिए यहां पर। हाँ, ए की वैल्यू है 4/5, बी की वैल्यू है 3/4, सी बार की वैल्यू है 1/3, प्लस ए की वैल्यू फिर से 4/5, बी बार की वैल्यू 1/4, सी की वैल्यू 2/3। नेक्स्ट, ए बार की वैल्यू 1/5 इंटू बी की वैल्यू 3/4, मल्टीप्लाई में ना पूरे, और सी की वैल्यू 2/3। लास्ट वन, ए की वैल्यू 4/5 इंटू बी की वैल्यू 3/4 इंटू सी की वैल्यू 2/3। यहाँ पर कभी भी कैंसिल मत करो, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम रहता, सो वही अपना एलसीएम है। तो एलसीएम सबका डिनोमिनेटर जो है वही रहता, सबका सेम रहता। सिंस 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, सब में वही आता, तो अपना एलसीएम भी है 60 भाई। न्यूमरेटर्स ऐड कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12, 1 ज़ा 12, नेक्स्ट 4 2 ज़ा 8, नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, नेक्स्ट 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। तो सबकी जमा 12 8 6 24 50 होता, डिवाइडेड बाय 60। तो 0 0 गेट कैंसिल कर दो, तो अपना फाइनल आंसर है 5/6। So the probability that at least 2 of them hit the balloon is 5/6. Okay. Next question, question number 6. In a shooting test, the probability of A, B, C hitting the targets are 1/2, 2/3 and 3/4 respectively. If all of them fire at the same target, find the probability that
only one of them hits the target. Second bit, at least one of them hits the target. ओके तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था, यहाँ पर भी ABC 3 शूटर से शूटिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये लोगों का प्रीवियस रिकॉर्ड है. ए के चांसेस 1/2, बी के चांसेस 2/3, सी के चांसेस 3/4 रेस्पेक्टिवली है. ओके तीनों एक ही टारगेट पे शूट कर रहे. नाउ फर्स्ट बिट है, ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट. कम्स एक जना शूट करने के चांसेस कितने हैं, और एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट. ओके तो डिटेल में शुरू करेंगे. क्वेश्चन लिख लो. हाँ, let a comma b comma c are events of a comma b comma c hitting the target. then given क्या है, a के चांसेस है 1/2. a के हिट करने के चांसेस 1/2 है, तो a के मिस करने के चांसेस भी 1/2 होते हैं. ओके मालूम है ना, 2 - 1. या नहीं तो आप एक काम करो, पी ऑफ ए बार बी बार सी बार का फॉर्मूला 1 - पी ऑफ ए फॉर्मूला यूज करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्शन कर देना. 2 - 1 1/2. बी के हिट करने के चांसेस 2/3 है, तो बोलो बी बार कितना होता, 1/3. सी के हिट करने के चांसेस 3/4 है, तो सी बार कितना होता, 1/4. तो ये है भाई ए के बी के सी के टारगेट हिट करने के मिस करने की प्रोबेबिलिटी. और यहाँ पर क्या है, ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इंडिपेंडेंट रहने पर होता क्या, ये लोगों का जो डिसजॉइंट है, ये लोगों का क्या है, डिसजॉइंट है, मतलब ये लोगों का इंटरसेक्शन जो है मल्टीप्लीकेशन होता. हाँ, एबीसीआर इंडिपेंडेंट रहने पर इंटरसेक्शन जब भी आ रहा, आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन लेना है. चलो शुरू करेंगे. फर्स्ट बिट क्या फाइंड आउट करना, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट. मतलब जब तीनों साइमल्टेनियसली शूट कर रहे, तीनों में से एक का हिट होना, 2 मिस होना. ओके तो ऐसे कितने केसेस बनते, जितने लोग हैं उतने केसेस बनते. तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं. तो फर्स्ट बिट में रिक्वायर प्रोबेबिलिटी है, मतलब जब तीनों शूट कर रहे, कौन है 3, ए बी सी, तो ए सक्सेस हो रहा भाई, तो करना क्या है, बी पे सी पे बार लिखना है. तो एक ही सक्सेस हो रहा ना. इसी तरह से सेकंड केस में जब फिर से तीनों शूट कर रहे हैं, तो इसमें किसको देंगे, बी को दे देंगे, ए और सी पे बार. चलो नेक्स्ट. इसी तरह से और एक केस क्या बनता, ए बी सी, तो बार किस पे लेंगे अभी, बी सी पे ना, ए बी पे. हाँ अच्छा, पहली बार ए हिट कर रहा टारगेट पे, दूसरी बार बी कर रहा, तीसरी बार सी कर रहा. चलो इंटरसेक्शन का मतलब होता मल्टीप्लीकेशन, सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. सो पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, बार किस पे है, बी पे सी पे. नेक्स्ट पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, बार किस पे है, सी पे और ए पे. और तीसरा केस है पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी, बार किस पे साहब, ए पे बी पे. ओके चलो वैल्यूज पुट कर दो लोगों के. ए की वैल्यू है 1/2, बी बार की वैल्यू है 1/3, सी बार की वैल्यू 1/4. नेक्स्ट ए बार की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 2/3, पी ऑफ सी बार की वैल्यू है 1/4. थर्ड केस में है ए बार 1/2, बी बार 1/3 और सी की वैल्यू है 3/4. कभी भी यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है. और सबका जो भी देखो एलसीएम क्या होता, सबका एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर सेम होता, वही एलसीएम होता. 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. न्यूमरेटर 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, यानी 6/24, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा. सो द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट इज कितना साहब, 1/4. चलो नेक्स्ट सेकंड बिट है, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट इज. तो यहाँ पर गौर से याद रखिए, जब भी एटलीस्ट आया, एटलीस्ट 1 आया, तो अपने को लेना है टोटल माइनस नन. एटलीस्ट 1 का मतलब है टोटल माइनस नन. और टोटल क्या होता है भाई, टोटल यानी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज 1. नन का मतलब है अब ना तो ए हिट कर रहा, ना बी कर रहा, ना सी कर रहा, मतलब तीनों के तीनों भी टारगेट मिस कर रहे, तो तीनों पे बार ले लो, ए बार बी बार सी बार. ओके समझ गए. चलो 1 - ए बार बी बार
सी बार बोल रहे बार लिख रहे कहाँ जी भाई, लिख रहे ना, लिखो। चलो ए बार बी बार सी बार, वैल्यूज पुट करिए। तो दिस विल बिकम 1 माइनस बार के वैल्यूज क्या है, फर्स्ट वन 1/2, सेकंड वन 1/3, थर्ड वन 1/4। तो एलसीएम लेने से 24, तो 24 माइनस 1/24, दैट इज 23/24। ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, का आंसर है 23/24। ओके, question number 7, if e1 comma e2 comma e3 are three independent events such that ये three equations given है, then find p of e1 comma p of e2 comma p of e3। so first write down the given। तो पहले given लिख देंगे, क्या है given, p of e1 intersection e2 bar intersection e3 bar equals to 1/4 है। इसी तरह से E1 बार इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 बार इक्वल्स टू 1/8 है। E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार इंटरसेक्शन E3 बार इक्वल्स टू 1/ क्या, कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये लोगों को मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, यानी E1 इंटू E2 बार इंटू E3 बार इक्वल्स टू 1/4 है ना, 1/4 इधर ही रहने दे, इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, चलता। चलो नेक्स्ट, दिस वन वी कैन राइट, E1 पे बार है, E2 पे बार तो नहीं है ना, हाँ, और E3 पे बार है, इक्वल्स टू कितना है, 1/4, इक्वेशन 2 ले रहा हूँ। तो तीसरा इक्वेशन क्या है, तीनों पे भी बार है, E1 बार E2 बार E3 बार, ये इक्वेशन 3 है। तो चलो भाई, अपने पास 3 वेरिएबल है, अननोन्स है, 3 इक्वेशंस है। तो इसको सिंपली इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इक्वेशन 1 है P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 बार इंटू P ऑफ E3 बार होल डिवाइडेड बाय 3 क्या है, तीनों पे भी बार है, E1 बार E2 बार और P ऑफ E3 बार इक्वल्स टू 1/4 बाय 1/4, 1/4 बाय 1/4 1 ही होता। और क्या क्या कैंसिल हो रहा, ये E2 बार E2 बार E3 बार E3 बार भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, न्यूमरेटर में P ऑफ E1 है, डिनोमिनेटर में P ऑफ E1 का बार बचेगा, इक्वल्स टू 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, P ऑफ E1 इक्वल्स टू P ऑफ E1 बार, और E1 बार वी कैन राइट 1 माइनस P ऑफ E। ओके, ये वहाँ पर जाके 1 + 1 2 हो जाता, यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ P ऑफ E1 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर यहाँ से E1 बार इक्वल्स टू 1/2, मतलब E1 के होने के चांसेस 1/2 है, और E1 के नए होने के चांसेस बोले तो E1 का बार भी 1/2 होता, मालूम है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्शन कर दिए। तो अपने पास क्या कौन से वैल्यूज आ गए, E1 की वैल्यू आ गई, E1 बार की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, E2 बार निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 3। हाँ, इक्वेशन 2 क्या है साहब, पहले तो पूरे लिख दो, E1 E2 E3, बाई में भी लिख दो पहले, E1 E2 E3 इक्वल्स टू 1/8 बाई 1/4। अब बार किस पे है, 1 पे 3 पे, नीचे तो सब पे रहता ना, तो कैंसिल क्या हो रहा, जिस पे सेम है, 1 1 3 3 कैंसिल, और इधर क्या होता, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा कैंसिल। तो बच रहा क्या भाई, ऊपर E2 बच रहा, नीचे E2 का बार बच रहा, इक्वल्स टू 1/2 बच रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम्स ऑफ P ऑफ E2 इक्वल्स टू E2 बार है, बार को मैं 1 माइनस P ऑफ E2 लिख लूँ। चलो, ये यहाँ पर लाने से 2 + 1 3,
देयरफॉर पी ऑफ ई टू इक्वल्स टू 1/3 चलता ना, -1 यहाँ पर आके +1, 2 + 1 3, पी ऑफ ई टू इक्वल्स टू 1/3। अगर E2 के होने के चांसेस 1/3 है तो नए होने के चांसेस को क्या बोलते, बार बोलते, इक्वल्स टू 2/3। तो अपने पास E1 है, E2 है, E1 बार है, E2 बार है। अब ये कौन से भी वैल्यूज कोई इक्वेशन में पुट करो तो आपको E1 की वैल्यू आती। तो इधर ही कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। चलो हाँ, क्या है फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ है ना E1 जिसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2, E2 बार जिसकी वैल्यू है 2/3, E3 बार जिसकी वैल्यू है नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। E3 बार इक्वल्स टू इक्वेशन क्या है 1/4। तो इधर 2 से 2 कट कर दो, ये 3 को बाहर ला लो, तो अपने पास P ऑफ E3 बार आ गया साहब 3/4। मतलब 3 के नए होने के चांसेस 3/4 है कहते, तो होने के चांसेस कितने होते 1/4। सो P ऑफ E3 इक्वल्स टू 1/4। तो आ गए पूरे वैल्यूज, कहाँ पर है अपने वैल्यूज जरा एक बार चेक कर लेंगे। ये है होने के E1 और ये E2 और ये E3। Therefore P of E1 is 1/2, P of E2 is 1/3 and P of E3 is 1/4। ओके, वेलकम बैक टू टुडे सेशन। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नाम तो दिख रहा छूंगा, स्टेट एंड प्रूफ बेस थ्योरम। तो ये फाइनल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट LAQ ऑफ 2 है। मतलब आता चाहता समझो, गारंटी आता, 100% आता। सर इससे पहले एडिशन थ्योरम भी आता बोले, हाँ वो भी आता, ये भी आता। सर उसके एप्लीकेशन आता बोले थे, हाँ उसके भी एप्लीकेशन आते, इसके भी एप्लीकेशन आते। ओके, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में 2 थ्योरम्स है। कौन से? एडिशन थ्योरम और बेस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम्स आते, नहीं है तो एलोंग के प्रॉब्लम्स आते, बस बात ही खत्म। क्या क्या है? एडिशन थ्योरम, बेस थ्योरम और उनके प्रॉब्लम्स। तो आप लास्ट क्लास में एडिशन थ्योरम उसके प्रॉब्लम्स कर चुके शायद। अभी अपन एडिशन थ्योरम करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, कौन सा थ्योरम? एडिशन या बेस? एडिशन हो गया भाई, अभी बेस थ्योरम कर। ओके, तो सबसे पहले स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम। तो आपको यहां पर बेस थ्योरम का स्टेटमेंट बाय हार्ट करना है, जिसके 2 मार्क्स मिलते हैं। स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में नहीं था। ओके, तो हर चीज आपको बाय हार्ट करना है। क्वेश्चन आता सिर्फ स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम, थ्योरम का स्टेटमेंट भी बाय हार्ट करना है और डेराइव भी करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट गौर से सुनिए। स्टेटमेंट क्या है भाई? इफ E1, E2, E3, so on, En are n mutually exclusive and exhaustive events in a sample space S, such that P of EI greater than 0 for I equals to 1, 2, 3, so on up to n, and is any event with P of A greater than 0, then P of, ये है भाई अपने को ये प्रूफ करना है, P of EK by A equals to P of EK इंटू P of A by EK है, न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में करना क्या बोलते हो, जहां पर भी K है उसके बजाय I लिखो भाई। दैट इज न्यूमरेटर में क्या था? P of EK था, अभी यहां पर P of EI इंटू P of A by EI। और जब भी I है, I का मतलब क्या है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 so on, तो समेशन यूज करो। I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n फॉर K इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 so on। ये स्टेटमेंट है, आपको बाय हार्ट करना है। अब स्टेटमेंट में थोड़े इंग्लिश में वर्ड्स दिख रहे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, अगर आपको ये समझना है तो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, प्रूफ वो लिख लेंगे। ओके, गिवन है E1, E2, E3 so on up to En are n mutually exclusive and exhaustive events in a sample space S। तो पहला इंग्लिश में जो वर्ड दिख रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या होता? ये जो E1, E2, E3 सो ऑन जो है, ये डिसजॉइंट है। ये डिसजॉइंट क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट से अलग होता, एक इवेंट दूसरे इवेंट को होने से प्रिवेंट करता, उसको डिसजॉइंट बोलते। ओके, और एग्जॉस्टिव बोले तो क्या है
ये सबका यूनियन, सबको एडिशन करने से सैंपल स्पेस एस आता, मतलब ये जितने भी इवेंट्स है सबसेट ऑफ एस। तो अपन क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्टिव के बारे में लिख रहे, मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सो ऑन अप टू En। ये जो 1 2 3 सो ऑन है ना यूनियन, उसके बाद जो जनरलाइज करके U ई आई वेर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। अगर इसमें I की वैल्यू 1 लिखे समझो तो E1 आता, I की वैल्यू 2 लिखे E2 आता, I की वैल्यू 3 लिखे E3 आता। ये सबका यूनियन क्या होता, सैंपल स्पेस S होता। और ये जितने भी इवेंट्स है ये एक दूसरे से डिसजॉइंट है, मतलब E1 E2 डिसजॉइंट है, E2 E3 डिसजॉइंट है, कौन से भी दो ले लो भाई, यानी EI इंटरसेक्शन EJ इज नल सेट। EI इंटरसेक्शन EJ, I और J के वैल्यूज कुछ भी पुट करो, 1 2 2 3 4 5, ये पूरे एक दूसरे से डिसजॉइंट है और उसमें एक इवेंट A भी है। अगर इसको अपन एग्जाम्पल लेके समझना है तो सुनिए, एक कंपनी है भाई S, सो एंड सो मैन्युफैक्चर करती, उसके पास कई वेंडर्स है, कंपनी को रॉ मटेरियल होना ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा बोले तो E1 E2 E3 N वेंडर्स है, अलग अलग चीज़ें सप्लाई करते। ओके, कोई भी ईमानदार नहीं है ना आजकल, या गलती से सब में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव माल आता चाहता समझिए। तो ये E1 E2 E3 पूरे वेंडर्स है, हर कोई थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिफेक्टिव माल सप्लाई करते। ओके, तो ये जो ए है इवेंट जो है डिफेक्टिव माल है समझिए। अगर आपको ये जो डिफेक्टिव माल या डिफेक्टिव जो भी आइटम्स हैं आपको फाइंड आउट करना है उसकी प्रोबेबिलिटी कि ये सप्लायर कौन है इसका। ओके, फॉर एग्जांपल अपन ये सब में है डिफेक्टिव माल पूरे के पूरे प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक स्पेसिफिक डिफेक्टिव माल अगर अपन जो फाइंड आउट करें, आइडेंटिफाई करें, उसका सप्लायर कौन है, कौन सा वेंडर सप्लाई कर रहा, वो मालूम करना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ये इतने सारे वेंडर्स में से कौन कर रहे हैं वो मालूम करना है, या इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते। तो अपन इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट बाय हार्ट करना है, नीट लिख के पहले स्टेटमेंट बाय हार्ट कर लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और ये थ्योरम आने के लिए आपको 4 चीज़ें आना ज़रूरी है भाई। एक तो स्टेटमेंट बाय हार्ट करना है, कर लिए शायद। उसके बाद ये एक्सक्लूसिव क्या है, एग्जॉस्टिव क्या है, और ये डेरिवेशन डिराइव करने के लिए आपको 2 थ्योरम्स आना ज़रूरी है। कौन से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो आप लोग एक स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद अपन ये चारों चीज़ें अभी जो बोला उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट नल सेट होता तो A कॉमा B आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और A यूनियन B S होता, A और B का यूनियन अगर S होता तो A कॉमा B आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। S एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। A एक सबसेट है 1 2, B और एक सबसेट है 3 4 5। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता बोलिए। इंटरसेक्शन बोले तो सर दोनों में कॉमन, A में 1 2 है, B में 3 4 5, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट। ओके, तो क्या हो रहा भाई, डिसजॉइंट है। A और B अगर डिसजॉइंट है तो दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, ए और बी डिसजॉइंट है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। ओके, एक इवेंट दूसरे इवेंट को होने से प्रिवेंट करना। सिमिलरली ये लोगों का, अब देखो ए यूनियन एस क्या होता, ए यूनियन एस ऐसी होता, और ए इंटरसेक्शन एस क्या होता, दैट इज ए ही होता। ए का और एस का यूनियन जो है एस होता, ए का और एस का इंटरसेक्शन ए होता। तो ए इंटरसेक्शन एस इस ए है और ए यूनियन एस इस एस है। तो अपन डेरिवेशन में आगे यूज में आते, तो ये तो समझ में आ गया होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलते हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको बोलते हैं। अभी अपन नेक्स्ट, हाँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाई बी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाई बी, और पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बी इंटरसेक्शन ए बोलो, दोनों एक ही है, बट
वी कैन राइट पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए, मतलब जिससे यहाँ पर पी ऑफ ए मल्टीप्लाई में है तो बाई में भी वही आना है। एक्चुअली ये ए गिवन बाई बी गिवन बाई ए रीड करते, समझ गए शायद आप। इंटरसेक्शन रहने पर पी ऑफ बी अगर लिख रहे तो पी ऑफ ए बाई बी आना है। ओके, इसी तरह से इक्वल्स टू पी ऑफ ए लिख रहे तो बी बाई ए आना है। ओके, तो ये हो, बोलो क्या होता, पी ऑफ ई के इंटरसेक्शन ए क्या होता। अगर आप ई के से शुरू करें तो पी ऑफ ई के इंटू, बोलिए आगे क्या होता, क्या लिखना है इसको, पी ऑफ ए बाई ई के लिख सकते। इसी तरह से पी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए को क्या लिख सकते, पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई लिख सकते। ओके, ये था मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, समझ में आ गया होगा। चलो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। उसको जनरली पी ऑफ बी गिवन बाई ए रीड करते। क्या रीड करते, पी ऑफ बी गिवन बाई ए। अब इसका इक्वल्स टू क्या था, मतलब इसका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ ए। न्यूमरेटर में तो हमेशा इंटरसेक्शन रहता, ए बाई बी रहने दो, बी बाई ए रहने दो, दोनों का इंटरसेक्शन। क्यों होता, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए एक ही होता ना भाई। बट बाई में क्या होता, डिनोमिनेटर में अगर इसमें बाई में पी ऑफ बी गिवन बाई ए है तो बाई में ए आना है, और पी ऑफ ए गिवन बाई बी है समझो, तो दैट इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। डिवाइड में जो है वो आना, इसका बोलते हैं आप लोग। हाँ चलो बोलो, हाँ पी ऑफ ई आई बाई ए। पहले तो क्या लिखना है, दोनों का इंटरसेक्शन, ई आई इंटरसेक्शन ए, डिवाइड में क्या लिखना है, पी ऑफ ए। चलो इसका बोलो, न्यूमरेटर में है पी ऑफ ई के इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये था मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब स्टेटमेंट तो बाय हार्ट कर लिए, अब अपन यहाँ डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सब आ गया ना भाई। डेरिवेशन शुरू करेंगे। हाँ भाई, स्टेटमेंट हो गया, पूरे टर्म्स समझ गए। और एक चीज़, ए इज ए सबसेट ऑफ एस, तो ए इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू ए होता, यहाँ तक तो आ गया। अब अपन डेरिवेशन इसको डिराइव करना है। स्टेटमेंट्स पूरे एक बार चेक कर लो, आपको बाय हार्ट करना है। स्टेटमेंट करना पड़ता है, डायग्राम ड्रॉ करो नीट। एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, सब लिख लिया आप। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है मालूम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। अब अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, तो ये ए इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू ए है ना, इससे अपन पहले डिनोमिनेटर, ये जो थ्योरम का डिनोमिनेटर है वो डिराइव कर रहे हैं। फिर उसके बाद फॉर एनी इवेंट पी ऑफ ई के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड करने से आपका फाइनल आंसर आ जाता। ओके, शुरू करेंगे। हाँ, क्या है अपने पास, ए इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू है, बोथ साइड पी अप्लाई कर रहे, तो मैं यहां से लिख रहा हूं पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस। अब ये एस क्या है, सैंपल स्पेस, यानी सम ऑफ ऑल इवेंट्स। तो इसको अपन ए इंटरसेक्शन एस के प्लस में यू लिख के आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n ई आई लिख सकते। ओके, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन आई स्टार्ट फ्रॉम, आई की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेके n तक, तो मैं आसास को एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन ई आई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू यूनियन सो ऑन, और लास्ट वाला क्या है, सब में पी आना ना भाई। हाँ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन। ओके, तो अपने पास क्या है, एग्जाम्स ऑफ यूनियन जो है, यूनियन के बजाय क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू प्लस सो ऑन प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन। तो ये सब में प्लस है, प्लस 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 है ना, प्लस को अपन क्या कर सकते हैं, जनरलाइज करके समेशन यूज कर सकते। समेशन आई की वैल्यू 1 से शुरू होके n तक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसको ई आई लिख रहे भाई। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है, समेशन है ना, तो पूरों को अपन प्लस प्लस लिखने के बजाय समेशन लिख के सिंपल फॉर्म में लिख दे रहे। अब यहाँ से अपना प्रॉब्लम शुरू हो रहा भाई, डिनोमिनेटर बनाना है पी ऑफ ए।
तो सबसे पहले जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस पेज में डिस्कस कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करिए। ये लोगों का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ एक बार लिख लेंगे। क्या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखे थे भाई? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए होता। तो यहाँ पर भी अगर ये लोगों का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिखे तो पी ऑफ ए या आई, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, तो पहले अपन आई लिख लेंगे। तो पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई, कहाँ से लिख रहे हैं भाई? फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। चलो, तो इसको सम इक्वेशन 1 कंसिडर करो। किसकी वैल्यू आ गई? पी ऑफ ए की वैल्यू आ गई, मतलब अपना जो डेरिवेशन है उसका डिनोमिनेटर डिराइव कर चुके। अब न्यूमरेटर के, अब न्यूमरेटर डिराइव करना है। हाँ, फॉर एनी इवेंट के, फॉर एनी इवेंट के, हाँ के equals to 1 2 3 4 so on up to n from conditional probability e k by a, एक्चुअली इसको क्या पढ़ते? p ऑफ e k गिवन बाई a इक्वल्स टू, फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या लिख सकते हैं भाई? p ऑफ e k इंटरसेक्शन a होल डिवाइडेड बाई p ऑफ a। ओके, ये कहाँ से आ रहा? फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये जो न्यूमरेटर है फिर से इंटरसेक्शन आया, मतलब अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए ले सकते हैं। तो इसको न्यूमरेटर को अपन क्या करें? फिर से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर रहे। दिस इज वी कैन राइट पी ऑफ ए के इंटू पी ऑफ ए बाई ई के, ये तो था न्यूमरेटर। और पी ऑफ ए की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डिनोमिनेटर से यहाँ पर लिख रहे भाई। और याद नहीं रहा तो सिंपल अपन क्या करना है, ये न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर में भी वही लिखना है, बट के प्लस में क्या लिखना है? आई लिखना है। तो पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिनोमिनेटर में जो है समेशन यूज करते हैं, दैट इज आई इक्वल्स टू 1 to n, या सिंपली इक्वेशन 1 पुट करें। तो ये था अपना कौन सा थ्योरम? बेस थ्योरम। ओके, तो कैसा प्रूफ करें? यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बाई ए गिवन बाई ए प्रूफ करे, दैट इज पी ऑफ ई के इंटू पी ऑफ ए बाई ई के डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई। ये आपको प्रूफ करना था। ओके, थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करें तो आता।